हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपका दिल तोड़कर, आपके साथ गलत करके, छल कपट करके, धोखा कर कर अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है। क्या उन्हें उस चीज़ का एहसास है, उन्हें कुछ कर्मा मिल रहा है। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। एंड क्या उनको उनके किए का हिसाब किया जा रहा है, कर्मों का हिसाब हो रहा है, क्या चल रहा है उनके जीवन में। उन्होंने जो गलत किया है उसका कर्मा उन्हें मिल रहा है। प्लीज़ गाइड करें फ्रेंड्स। एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में करेंटली। क्या उन्हें पछतावा है, क्या उन्हें कर्मों का जो उन्होंने आपके साथ गलत किया, अन्याय किया है, क्या उसका हिसाब हो रहा है। कार्ड्स देखो कैसे चमके हैं। मून बहुत सारे इल्यूजन में रह रहा था पर्सन। कहीं ना कहीं बहुत मैनिपुलेटिव रहा है आपके लिए, बहुत धोखे दिए हैं, बहुत तरह के भ्रम में आपको भी रखा है। कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत मैनिपुलेट किया, इमोशनली आपका बहुत फ़ायदा उठाया इस पर्सन ने। अपनी फैमिली या कोई फीमेल, चाहे मदर हो, कोई और पर्सन हो इनकी लाइफ में, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इसका झुकाव रहा है। इसके भ्रम टूट रहे हैं इस समय। इल्यूजन ब्रेक होते हैं जब मून आता है, जब भी मून की एनर्जीज आती है। कहीं ना कहीं इंसान जिस भ्रम में रह रहा था, इसके भ्रम टूट रहे हैं इस समय। इसके पास कोई भी इसका अपना कहने वाला नहीं है। एक इमोशनल सपोर्ट को मिस कर रहा है पर्सन। एक इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हुआ पड़ा है, तो इमोशनली फुलफिल नहीं है। जिस तरह से जब आपके साथ था तो बड़ा अपना एटीट्यूड दिखाता होगा, अपने हिसाब से रहता होगा। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जुड़ी हुई थी ना इसके साथ, आप इसको हील कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, सोल हो, जो आपके जुड़ने से लोगों की लाइफ में एक सपोर्ट, एक स्टेबिलिटी आती है, एक इमोशनल सपोर्ट आता है। उस चीज़ की रिस्पेक्ट ना करके इस पर्सन ने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, आप ही को धोखे में, आप ही को झूठ बोला है। तो इसके इल्यूजन ब्रेक हुए हैं इस समय। काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल इम्बैलेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर इसको कोई भी शोल्डर टू क्राई वाले कोई पर्सन नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आप इसे समझ के लेते थे, कोई इसे समझ के नहीं ले रहा है। तो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस एनर्जी में है ये पर्सन इस समय। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करना चाहता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, कुछ लोगों की के इन्फ्लुएंस में आकर, कुछ लोगों की बातों में आकर इसने आपके साथ गलत किया है। बहुत बहुत गलत व्यवहार किया हो, गलत लैंग्वेज का यूज़ किया हो, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया हो, या बहुत मैनिपुलेटिव हो गया हो। अभी ये इसको अपना किया जो थर्ड सिचुएशन के लिए इसने जो भी आपके साथ गलत किया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ पर चीज़ें एक इमोशनल लॉस है। वहाँ बातचीत बैलेंस नहीं है, एक इम्बैलेंस है, बात में एक समता नहीं है, एक डिसएग्रीमेंट है, एक मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, जिससे ये गुजर रहे हैं। जहाँ आप इनके साथ बहुत ओपनली, फ्रीली आप इनसे बात करते थे, इन्हें समझाते थे, इनके साथ कनेक्टेड रहते थे। आप एक एनर्जी एक्सचेंज आपकी तरफ से बहुत तगड़ी वाला रहता था कि जहाँ आप इमोशनली हमेशा इनके लिए कनेक्टेड रहे, और एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह आप रहे हो इनकी। अभी वो सब मिसिंग है। इसने आपको क्या खोया या आपके साथ क्या गलत किया कि कहीं ना कहीं इसको कोई इस समय समझ नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग विद कम्युनिकेशन या कुछ बातचीत के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ बहस वगैरह चल रही है, कुछ हो सकता है, या बहुत मीठी मीठी बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें, सपने दिखाए, लेकिन उन बातों पर लोग खरे नहीं उतरे। तो करेंटली तो ये एक इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहा है, जहाँ ये आपकी कमी बहुत महसूस कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन आ गई, आपसे मिलना चाहता है पर्सन। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं जो इसने गलत किया है, जिस तरह से किया है और जितना समय लिया है, अब और देर नहीं करना चाहता है पर्सन। ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये अपनी करंट सिचुएशन से निकल आना चाहता है, बाहर आना चाहते हैं। लोगों के साथ इसकी निभ नहीं रही है, लोगों के साथ कुछ तो कहते हैं ना, मच चल रही है, झगड़े या कुछ बहस चल रही है। वो वाली एनर्जीज हैं कि जहाँ पर इसे कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, रियलिटी चेक कह लीजिए, कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक ब्लंट, करेंटली ब्लंट एनर्जीज़ में है, जहाँ पर
जो इससे बात करेगा, अगर ये इसके हिसाब से नहीं कर रहा तो उस चीज़ को, उस एनर्जी को, उस चीज़ को कट आउट कर देगा। किसी से लेना देना नहीं है, वो टाइप की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो भी इसकी एक्सपेक्टेशन टूटी हैं, जो भी हुआ है उसने, उसकी वजह से इसने एक मास्क पहन लिया, एक कवर है, खुद को गार्ड कर रहा है, आर्मर है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस समय खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मून है ना, तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई हर्ट ना कर दे, कोई वापस से इसको बेवकूफ़ ना बना दे, अपनी बातों में ना ले ले, या बहुत हर्टफुल बातें ना कह जाए। ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है क्योंकि इसे पता है कि जो आप साथ दे सकते हो, जो आप हो वो कोई और नहीं है, कोई और नहीं रह सकता। वैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली के साथ इस समय इसकी नहीं बन रही है, फैमिली के साथ बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से करंटली डील कर रहा हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कोई फीमेल हो सकती है इसकी लाइफ में जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है। और क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रियलिटी चेक मिल रहा है, सच सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ सच्चाई सामने रिवील हो रही है और वो चीज़ें से बड़ा परेशान करें। इंटरनली बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं, एक सफोकेटेड है, बहुत समय से हो सकता है लोगों के साथ निभा रहा और एडजस्ट कर रहा, अब नहीं निभाया जा रहा इससे। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जिन चैलेंजेस को पहले फेस नहीं करना चाहता था, जिन रीजंस को आपके सामने बता रहा था एज एन एक्सक्यूज़ कह लो, कि जहाँ ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा हो कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतने डिफरेंसेस हैं, ऐसा है वैसा है, तो अभी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकल रहा है या इसे बाहर धकेल दिया गया है। उन चीज़ों से कैसे धकेला गया कि इसको रियलिटी चेक मिले। जिन लोगों से उम्मीदें लगाई थी, उम्मीदें ही टूट गई, तो फिर बचा क्या, आपके पास ही आएगा ना फिर। तो उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, तो न्यू बिगनिंग है, आपको किसी तरह की क्लैरिटी देनी है कि कुछ भ्रम टूटे हैं तो अब आप तक लौटना है। बहुत नेगेटिव रहा है पर्सन, बहुत टॉक्सिक रहा, बहुत ही ट्रिगरिंग बातें करता हो, ये हर्टफुल वर्ड्स यूज़ करता हो, या ऐसी बात बोल जाता हो कि दिल पूरी तरह से तार तार छलनी कर दे, एकदम तीर की तरह चुभे जैसे बातें। 9 ऑफ कप्स अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। जिस कंफर्ट जोन में रहना चाहता था ना, जहाँ ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा था, अब इसे पता है इसे कंफर्ट जोन से निकलना पड़े और ज़्यादा सेफ प्ले नहीं कर सकता है। और क्या है, हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर ये एक तो ये एनर्जी है कि कहीं ना कहीं किसी का मैनिपुलेशन रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ मून है, हाई प्रीस्टेस है, तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, कुछ मैनिपुलेटिव फीमेल की एनर्जीज़ है जिसके बहकावे में आकर इसने बहुत कुछ चीज़ें ख़राब की हैं। 3 ऑफ पेंटिकल भी है, तो फैमिली का कोई फीमेल हो सकती है जिसके दबाव में आकर ये आपके साथ टीम वर्क में नहीं आ रहा हो, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहा हो, आपके लिए इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स ना डाल रहा हो। किसी और का मैनिपुलेशन, किसी और की बहुत माइंड गेम्स, किसी और की मीठी बातें, कोई फीमेल हो सकती है जो आपसे जेलस हो। और अभी वही है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी इसको समझ आ रही है, इसे समझ आ रहा है कि आप बहुत सच्चे इंसान रहे हो, बहुत प्योर सोल रहे हो, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा सेंडेड या अलाइंड सोल हो आप, काफ़ी एक बैलेंस्ड हो, बहुत समझदार पर्सन हो आप। उस चीज़ को करेंटली रियलाइज़ करें कि आपने बहुत समझदारी से इनके साथ रिश्ता निभाया है, हर जगह आप इनका साथ निभाने के लिए इनका सपोर्ट सिस्टम बनकर रहे हो। लेकिन इस समय इसको ये नहीं समझ आ रहा है अगर ये आपकी तरफ बढ़ेगा तो क्या आप इसके साथ टीम वर्क करना चाहोगे, क्या आप इस रिश्ते पर आके वर्क करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत पेनफुल सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है। इसकी वजह से इसने आपके बहुत सारी उम्मीदें तोड़ी हैं जो भ्रम थे ना, जैसे इसने भी आपको जो झूठे फेक प्रोमिसेस या एक्सपेक्टेशंस में आप जी रहे थे, वो जिन उन वादों को, उन सपनों को जो इसने चकनाचूर किया है, क्या आप इसको दोबारा मौका दोगे। क्योंकि मौका मांगने आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है, आपके साथ सिचुएशन ठीक करना चाहता है, वर्क करना चाहता है कनेक्शन पर। बट इसे वही है कि पता नहीं आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ और ये चीज़ें से फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं। ये अपने लोगों पर भी ब्लेम कर रहा हो सकता है, झगड़े हो रहे हो सकते हैं इसके
उन लोगों के साथ जिनकी वजह से इसने आपसे दूरियां बनाई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है। और क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है इस समय से। लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा आगे, फ्यूचर के बारे में बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज है कि आपको किसी तरह से वापस आप इसके जीवन में आ जाओ, आपको अपने पास संभाल कर रख ले कि कहीं और ना जाने दे। मतलब ऐसा कुछ है कि इसे लग रहा है कि रिश्ता हाथ से निकल रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, लाइफ की जो भी एसेट्स हैं, लाइफ में जो भी चीज़ें हैं इसके, वो सब जिन चीज़ों के लिए बहुत पॉजेसिव रहा है वो सब जैसे लाइफ से निकल रही हैं, बिखर रही हैं, कभी सब बिखर ना जाए। वो एक डर इसे सता रहा है, चाहे एक इरेशनल फियर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर एक डर इसको घेरे हुए है, जहाँ पर इसे आपको खोने का डर है। इसकी इमेज, इसके पैसे, इसके मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, इसका जो खानदान है, इसका सोसाइटी है, कुछ भी चीज़ें हैं, उन सब कुछ तो उसके भ्रम टूटे हैं इसके, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड। और कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए इसलिए और ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, प्रोटेक्टिव हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है कि ये चीज़ें वो ना हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी जब होता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि कुछ तो धोखाधड़ी हुई है, कुछ गलत हुआ है इसके साथ। और अब इसको डर लग रहा है कि बाकी जो चीज़ें हैं जो है मेरे पास वो भी ना कभी ये गवा बैठे। तो वैसी कुछ एनर्जी से करेंटली डील कर रहा है, तो बहुत इनसिक्योर है। जजमेंट है यहाँ पर, जजमेंट है तो बिल्कुल यूनिवर्स का न्याय है। यूनिवर्स कह रहा है कि भाई अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, ऐसे नहीं चलेगा, जैसे अपना मन किया उस तरह से जो चल रहा है ये पर्सन वैसे नहीं चलेगा। तो इसको इसलिए भी जो प्यार से समझाया जा रहा था नहीं प्यार से समझा, तो अब इसे यूनिवर्स अपने हिसाब से समझा रहा है। तो यहाँ पर वही एनर्जीज है कि जहाँ पर इसको इसके हिसाब से समझाया जा रहा है। कोई फीमेल है जिसकी सच्चाई इसके सामने आई है, कोई तो है, डोमिनेटिंग है, किसी का तो सच सामने है, डोमिनेटिंग मैनिपुलेटिव फीमेल है। और कुछ एक के लिए हो सकता है कि सिंगल मदर होती है ना, उस तरह का भी हो सकता है कि मदर इनकी हो और उनका कंट्रोल है, उन्होंने ही पाला है, उन्होंने ही कुछ मैनिपुलेट किया, बहुत पॉजेसिव हो गई। ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं यहाँ पर। अब किसके लिए जाएंगे, लेकिन हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। हैंगमैन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसने आपके साथ गलत किया ना, तो इसकी लाइफ में देखो क्या चल रहा है, सत्यभाई चल रही है। जिन चीज़ों का घमंड था वो घमंड टूट रहा है। लाइफ में एक पॉज आ गया, लाइफ रुक गई है, एक फ्रीज स्टेट है जिससे गुजर रहा है, एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, आगे क्लूलेस है कि क्या होना है, आगे का फ्यूचर क्या है, इसे नहीं समझ आ रहा। किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें, इसे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इसका ट्रस्ट तोड़ा गया है। इसे अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट है। आपके साथ धोखा करने का, आपके साथ छल कपट जालसाजी या जो भी किया, विश्वासघात जो किया है, उसका अभी गम है इसको। हैंगमैन की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं जो इसने आपकी बलि चढ़ाई है, सेक्रीफाइस किया है आपको, इस रिश्ते को, तो उस चीज़ का इसको रियलिटी चेक मिल रहा है। जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, लेकिन इससे पता नहीं आपकी तरफ बढ़े तो बढ़े कैसे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन है, एक पॉज में गई हुई है लाइफ की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे सिचुएशन संभलेगी। बहुत लोग हैं लेकिन कोई कौन इसका अपना है इसे नहीं पता। एक मिड जोन में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेशन, डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है पर्सन कि क्या हुआ, क्यों हुआ, अब मैं क्या करूँ, मैंने गलत कर दिया। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, अंतर आत्मा में झांकता हुआ इंसान है ये। बहुत चुप है इस समय, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपसे भी बात ना करो, एकदम ही डिटैच्ड ही हो, एकदम नो कांटेक्ट ही बनाया हुआ हो इसने। सोशल मीडिया पर भी हो सकता है कि ज़्यादा एक्टिव ना हो। तो जो करा है ना उसको भुगत रहा है पर्सन। तो आपको अगर वही है ना कि आपकी उम्मीदों को, आपके सपनों को, आपके इमोशंस को पूरी तरह से रौंद कर ये चला गया है, तो कोई भी हो, कोई अगर गलत करेगा उसका अच्छा हो ही नहीं सकता। आप बस यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो, फिर देखो अपने आप। अपनी तरफ से ना करके ना, जहाँ ईश्वर पर समर्पण कर दिया जाता है ना, वहाँ अपने आप फिर ईश्वर आपके लिए, डिवाइन एनर्जीज आपके लिए वर्क करती है। 9 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा अपनी कंफर्ट जोन में था, बहुत ज़्यादा अपने लिए
पोजेसिव था, अपनी अपनी सेफ जोन में रहना बहुत प्रेफर कर रहा था, जिस सेफ जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता था, इसे मजबूर किया जा रहा है कि ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले। एक इमोशनल इम्बैलेंस अगेन यहाँ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है पर्सन, अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड है बहुत ज़्यादा। इसे कहीं ना कहीं गिल्ट है, या कह सकते हैं कि इसे आप समझ आ रहा है कि ये आपसे दूर नहीं हो सकता है, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये को डिपेंडेंसी वाली भी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये बहुत मनमानी की है इसने, लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। एस ऑफ कप्स भी है, एक इमोशनल सपोर्ट जो आपने दिया है ना, जिस तरह से भी आपने साथ दिया है इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, जिस भी तरह से आप इसके साथ जुड़े रहे हो ना, वो सब चीज़ों का खालीपन ये करेंटली महसूस करे, जिस वजह से ये फुलफिल्ड महसूस करता था, खुश, हैप्पी जोन में रहता था, वहाँ पर खालीपन है, वहाँ वैक्यूम हुआ पड़ा है, क्रिएट वॉइड है जिससे गुजर रहा है। और कहीं ना कहीं से वही समझ आ रहा है कि इसे कोई और समझने वाला नहीं है, जितना आप समझ के लेते थे कोई इसको समझता नहीं है। अगर इसने खाना खाया, नहीं खाया, ये क्या कर रहा है, देर रात तक जग रहा है, बहुत अकेला बैठा है, अंधेरे में बैठा है, बैठी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत दुखी है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही बस लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है टाइप, वैसी एनर्जीज़ में भी है। तो किसी को मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा 3D मैट्रिक्स वाले लोग हो सकते हैं इसके आसपास, जो इमोशंस को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना आपने दिया है। तो इसको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो इमोशनल कंफर्ट, जो कनेक्ट या जो सच्चाई, जो ऑनेस्टी आपसे मिल सकती थी, कहीं और से नहीं मिल सकती है। ये इस चीज़ को डिनाई ही नहीं कर सकता, चाहे जितना आपके सामने कड़वा बोल ले, चाहे जितना पक्का बन ले, चाहे जितना लॉजिकल बन ले, चाहे जितना प्रैक्टिकल बन ले, चाहे जितना मनी माइंडेड हो जाए, सोसाइटी कॉन्शियस हो जाए, इमेज कॉन्शियस, लेकिन इस चीज़ को ये डिनाई नहीं कर सकता कि जो इसके जीवन में पूर्णता लाता है, कंप्लीशन लाता है, फुलफिलमेंट लाता है, वो सिर्फ आप हो और कोई नहीं लाता है। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन कन्फ्यूज है, इसे नहीं पता कि आप इसको दूसरा मौका दोगे, नहीं दोगे, क्या रहेगा, क्योंकि इसने जो गलत किया आपके साथ, आपको पूरी तरह से जो सैक्रिफाइस किया है ना, तो अब ऐसे नहीं पता कि इसने जो आपका हाल किया, इसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा। चलिए देखते हैं और क्या है। अपने दिल को पक्का रखना चाहिए, वही लगता है हर चीज़ में ना, जब ऐसे सिचुएशन सीन्स देखते हैं हम, तो ये समझ आता है दिल को पक्का रखो, बाउंड्रीज़ पक्की रखो। ये जो फिल्मों ने एक्चुअली, सही बोलूँ तो दिमाग आता तो ख़राब फिल्मों ने किया, लोगों को जो एक इल्यूजनरी लव दिखा दिया है ना, जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको कहीं ना कहीं एक गिव एंड टेक में आना पड़ता है, एक बैलेंस बना कर चलना पड़ता है, वो इल्यूजन ही नहीं, वो उस इल्यूजन से बाहर जितना जल्दी निकल जाना इंसान उतना बेटर है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको इमोशन से बाहर निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। नंबर 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोगों का इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, चाहे जो भी चीज़ें, पर्सन आपकी तरफ लौटेगा। आने वाले 3 आवर्स, 3 डेज़, 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसके इल्यूजन तो टूट ही रहे हैं, ये आपके पास आएगा, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन या कोई थर्ड सिचुएशन से इसे और भी ट्रिगर मिल सकते हैं आने वाले समय में। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं? आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर क्या है? CPDZYOKGWARJFU, ये सब आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं मून क्या है। मून इस साइड नहीं, दो नहीं, एक लेना है। मून जितना मैनिपुलेटिव था ना, इसके सामने किसी का रियल फेस रिवील हुआ है, वही आया है, इसके इल्यूजन ब्रेक हुए हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स इसने आपके साथ खेली है, किसी और ने इसके साथ गेम खेल दिया है।
वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। चाहे जो भी है, परिवार के अंदर भी बहुत सारी उम्मीदें लोग लगा कर रख लेते हैं। जिन भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे, जहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा डाल रहा था, जहाँ आपको धोखे में रख रहा था, आपको मैनिपुलेट कर रहा था, वहीं पर इमोशनल लॉस है। जिस भी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था और आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था, वहाँ पर कुछ तो इल्यूजन इसका ब्रेक हुआ है, किसी का रियल फेस रिवील हुआ है, इल्यूजन ब्रेक हुआ है। ये बहुत कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक इसको मिला है। इस समय खुद को आईने में देख रहा है, इसको इसका आईना दिखाया जा रहा है, जो इसने किया है वैसा ही इसके साथ हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है, तो इनके कर्मों का क्या हिसाब चल रहा है, तो भाई इनके इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है, इनर वॉइस। अब इसकी अंतरात्मा कह रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपकी तरफ बढ़े और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करे, रीबर्थ की एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो सब टोटल एंडिंग्स हुई पड़ी हैं, जिस भी तरह का चैलेंजिंग टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, वहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ने के तैयार है। अभी तक ये अगर इसने हाथ खड़े किए थे कि कुछ लेना देना नहीं है भाई, तुम अपना खुद देख लो, तो यहाँ पर वो एनर्जीज है जहाँ पर ये अपनी तरफ से खुद को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है पर्सन, ये तैयार हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी अंतरात्मा, इसकी इनर वॉइस, इसका इंट्यूशन इसको कुछ लोगों की सच्चाई दिखा रहा है। क्लैरिटी आ रही है, इसके इल्यूजन वही ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर। एस और सोर्स क्या है, बहुत मेहनत किया आपने, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन आपके लिए नहीं, कहीं और वहीं से तगड़ा ट्रिगर मिला है। राइपनेस की एनर्जीज हैं एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ सच सामने आया है, जहाँ पर मेहनत की जा रही थी उस मेहनत का फल नहीं मिला है इन्हें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है, एक सफरिंग है कि जो मैंने किया मुझे उसका सही सिला नहीं मिला। तो जो आप कहते हो है ना, आप महसूस करते हो, आप कहते तो नहीं हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके मन में वो एक मलाल है, एक गिला है, एक दर्द है कि भाई मैंने बहुत किया इसके लिए, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी जान लगा दी मैंने हर तरह से, लेकिन इसने नहीं समझा मेरे प्यार को, मुझे नहीं समझा। तो वही हो रहा है इसके साथ। इसे भी रियलिटी चेक मिल रहा है आपके साथ। ऐसा करके आपसे एनर्जी लेकर अपनी लाइफ में आराम से कोई भी रह ले, नहीं हो सकता ना। तो इसको जहाँ जितनी मेहनत कर रहा है वहाँ उसका फल इसको मिल ही नहीं रहा है। जो एफर्ट्स डाल रहा है वो चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही हो, कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टी हो रही हो, कुछ भी फेवरेबल नहीं रहता ना, जहाँ तक बर्डन भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बर्डन है, करंट सिचुएशन, करंट लोगों का बोझ बहुत है इसके ऊपर बैठा हुआ कोई इंसान, देखो कंधे पर। तो पूरी तरह से इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है। बहुत लोगों की बहुत सारी जैसे इससे उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये सबकी उम्मीदें पूरी कर करके थक रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसका ईगो ब्रेक हुआ है, इसका ईगो ब्रेक हुआ है। जो अकड़ थी वो टूटी है, कहीं ना कहीं कम हुई है। हाई प्रीस्टेस क्या है, बहुत रोलर कोस्टर राइड है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है लाइफ में। कौन कैसा है नहीं समझ रहा है, बहुत अकेलापन है, कहीं दूर निकल जाना चाहता है, सब को छोड़ छाड़ कर भाग जाना चाहता है। वो वाली एनर्जी से भाग जाना चाहती है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी से लेना देना नहीं, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मतलब कोई मुझे समझता नहीं है, सब चीज़ें उल्टी ले लेते हैं। जैसे कि आपके साथ बात को उल्टा ले लेते होंगे, हर चीज़ को कुछ और ही तरह से क्रिएट कर देना, या बात को कुछ और बना देना, बात का बतंगड़ जिसे कहते हैं, किसी और ही डायरेक्शन में ले जाना। तो वही चीज़ इसके साथ हो रही। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इंटरनली बहुत डिस्टर्ब्ड है। सामने चीज़ें इसके सामने जो भी हैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। वो एक एनर्जी है जहाँ पर ये विश्वास नहीं कर पा रहा है। कोई इससे अच्छी तरह भी बात करेगा तो इसे लगेगा यार इसके पीछे तो कुछ तो है, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इतना अच्छा कैसे बात कर रहा है। जो आपके साथ भी हुआ है ना, कि आपके सामने कोई बहुत अच्छाई से अगर बहुत स्वीटली भी बात कर ले आपके साथ, अगर एक रिश्ता कोई भी फ्रेंड एज अ फ्रेंड या कुछ भी आपसे कोई अच्छी तरह से बिहेव करेगा, तो आपके दिमाग में आएगा इसका इतना प्यार क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है मेरे लिए, है ना। वो एनर्जी जब आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है तो ऐसी सिचुएशन आती है। और इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से आपका ट्रस्ट ब्रेक किया कि आप किसी और पर विश्वास करने लायक ही नहीं छोड़ा इस पर्सन ने। कि आपके सामने कोई सच्चा इंसान भी आ जाए तो आप शायद 1000 बार सोचोगे भाई, या उसे बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। जो अगर कोई नया पर्सन आए तो उसके लिए तो बहुत
अर्न करनी पड़ेगी, आपका कनेक्शन, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स अर्न करने पड़ेंगे। इसको तो ऐसे मिल गए, है ना, कि आप मासूम इनोसेंट रहे हो, आपको लगा कि सब लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, अच्छाई से बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन पीछे पॉलिटिक्स रही। तो अब इसके इल्यूजन टूट रहे हैं, जहाँ पर इसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी पर। कुछ फिनेंशियल कुछ चैलेंजेस भी चल रहे हो सकते हैं, पैसे के लेकर कुछ लोगों का लेन देन हो, कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, या सोसाइटी इमेज कॉन्शियस बहुत हो ये पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो जी, गिल्ट, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है इस समय, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। जो भी इसने आपके साथ किया वो चीज़ें इसे डरा रही हैं कि कहीं इसने आपको भी खो तो नहीं दिया। ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या आप भी तो नहीं चले गए? एक था जो जिसके सहारे मैं जो डूब रहा हूँ, मेरे लिए वो तिनके का सहारे की तरह था, वो भी तो नहीं निकल गया, कभी चला गया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, अपने ऊपर इन्हें गुस्सा आ रहा है, इसमें फ्रस्ट्रेट हो रहा है पर्सन कि इसने आपके साथ बहुत गलत क्यों किया, बाकी लोगों पर ट्रस्ट क्यों किया। ट्रस्ट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है मुझे, रीबर्थ, या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, और कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स हुई हैं इसकी लाइफ में, कुछ एंडिंग्स चल रही हैं, बिल्कुल चल रही है। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ अंत हो रहा है, और इसके भ्रम का भी अंत हो रहा है। हैंगमैन क्या है? हैंगमैन दिस राइट, फैमिली ने अटका दिया हैंगमैन को। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इमेज, फैमिली, अगर मैरिड है तो उनकी जो भी फैमिली, वहीं उन्हीं चीज़ों ने अटका दिया इस पर्सन को पूरी तरह से। जिस चीज़ का घमंड था वही घमंड चूर चूर हो रहा है। अगर किसी थर्ड सिचुएशन में गया हुआ था, चाहे कोई भी हो, ठीक है, आपके इमोशंस के साथ खेल कर, ये चाहे किसी से शादी कर ली हो, या वैसे किसी अफेयर में चला गया हो, किसी कनेक्शन में चला गया हो, या चली गई हो, तो जो भी है ना, वहाँ स्टक है ये पर्सन। इसकी लाइफ पॉज में गई हुई है। जो आपकी गर्त बनाई थी ना जिस तरह से आपको, तो वही इसको मिल रहा है, और उन्हीं चीज़ों से मिल रहा है जिन चीज़ों को इसने आपको एक्सक्यूज़ दिए होंगे। सोच लो आपको क्या क्या चीज़ों के एक्सक्यूज़ देता था, क्या क्या बहाने या क्या क्या चीज़ें बताता था, या किन किन चीज़ों पर बहुत अकड़ दिखाता था, वही चीज़ें इसकी लाइफ में जंजाल बनी हुई हैं इस समय। कंपैरिजन, अब कंपेयर कर रहा है ना आप में और उनमें, अब यही करेगा ना बैठ कर, और करेगा क्या पर्सन, है ना, कि आप कैसे थे, ये कैसे हैं, वो तो ऐसा नहीं करता था, ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। भाई बंदे बंदे में फ़र्क होता है। आपके प्यार को, आपके इमोशंस को बहुत हल्के में ले लिया इसने। 9 ऑफ कप्स क्या है? तो कर्मों का तो बराबर से हिसाब मिल रहा है। वो है कि चोट गहरी लग रही है लेकिन सामने पता नहीं चल रहा है। घर के अंदर ही परिवार वालों ने पूरी तबाही मचाई है इनके लाइफ में, जहाँ ये कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा है, इनको बोलने लायक नहीं छोड़ा है। वैसी कुछ एनर्जीज हैं जिससे गुजर रहे हैं, कह नहीं सकते, सब झेल रहे हैं, झेल रही हैं। 9 ऑफ कप्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग, क्या समझ आ रहा है अंडरस्टैंडिंग? 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स आपका प्यार, आप इसका सुकून थे, आप इसकी फुलफिलमेंट थे। इस सब चीज़ों का ज्ञान अभी इन्हें अच्छी तरह से मिल रहा है। इन्हें समझ आ रहा है इस बंधन से, जिस केज में है ना, जिस पिंजरे में ये कैद है, उससे बाहर निकलना है, आपको चुनना है, आपकी तरफ बढ़ना है। इसे पता है आप इसका पीस हो, आप इसका सुकून हो, आप इसकी फुलफिलमेंट हो, हर चीज़ का एहसास हो रहा है। देखो ये बर्ड पिंजरे से बाहर निकल रहा है, जहाँ है वहाँ बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, स्टक है। तो माइंड गेम्स खेलेंगे तो यही होगा। और ये देखो बर्डन अगेन आ गया, बर्डन है, फैमिली प्रेशर्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट के कारण बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं। तो आपके साथ जो गलत किया है तो चैन से कैसे रहेगा, क्योंकि आप हो प्योर सोल, आप हो डिवाइन से कनेक्टेड, या आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। कहीं ना कहीं ईश्वर, स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी स्पिरिट टीम है वो आपके साथ है। अगर आपकी सच्चाई के साथ गलत किया जाएगा, किसी की भी सच्चाई के साथ गलत किया जाएगा, तो फिर वहाँ पर उसको, सामने वाले को उस चीज़ का वो भुगतान करना पड़ेगा। तो वही एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए अब हम राशियों की बात करते हैं। मैं कंटिन्यूसली बोलती जाती हूँ ना, सांस भी नहीं लेती हूँ, यह हाल है मेरे। स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन।
और हमारा एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु यहाँ पर है। सारे एलिमेंट्स सभी राशि यहाँ पर आई हैं। जो स्ट्रांगली आई है प्रोमिनेंटली है वो मीन राशि पाइसेस है, वृषभ राशि टॉरस है। मीन बहुत प्रोमिनेंटली आए हैं, हाँ मीन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं। अगर नंबर की बात करें तो नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर है मुझे यहाँ 9 की वाइब्स आ रही है। 999 आपको दिख सकता है और आने वाले 9 आवर्स 9 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ एक के लिए। तो भाई इनकी लाइफ में तो अभी चीज़ें चल रही हैं, बहुत चीज़ें से छटपटा रहा है, पर्सन आपकी तरफ लौटेगा। एंड राशियाँ मैंने बता दी, नंबर मैंने बता दिया। और पिछले 10 दिन 10 हफ्ते 1 साल आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 7 दिन 7 हफ्ते 7 महीने, जून मंथ या सितंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28 और 4, 13, 22, 31, 2, 11, 20, 7, 16, 25, 8, 17, 26। हाँ ये सब डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में सितंबर हो सकता है, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, फरवरी, नवंबर और जुलाई, अगस्त, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।